चैप्टर नंबर 4, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब जो पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं। प्राइड पेड ऑन द न्यू मशीनरी विल बी डेबिट टू। देखो, एक बात याद रखो, एसेट को खरीद कर प्रेमिसेस तक लाने के खर्चे, यानी कि आपने एक एसेट खरीदा, आपने फोन पे कॉल से एसेट खरीद लिया। अब वो एसेट आपके पास आएगा, उस पर कौन कौन से खर्चे होंगे? उस पर कोरियर का खर्चा होगा, उस पर डिलीवरी का खर्चा होगा, उस पर आपके पास जो बंदा लेके आएगा, हो सकता है आपने मशीनरी मंगवाई हो, उसको फिट करवाना है, उसको फिट करवाने पर जो खर्चे होंगे, उसको इंस्टॉल करने पर, लगाने पर जितना भी खर्चा होगा, वो सारा का सारा खर्चा किस में चला जाता है? एसेट की कॉस्ट में डाल देते हैं। और एसेट की कॉस्ट एज अ नॉन करंट एसेट कहां पे रिकॉर्ड होती है? एसओएफपी में। ठीक है। एसेट को खरीद कर चलाने तक के खर्चे, सारे खर्चे कहां पर जाते हैं? उसके एसेट की कॉस्ट में चले जाते हैं। ठीक है। एसेट को खरीद कर लगाने तक, जब तक कि उसका यूज शुरू नहीं होता, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके कहां पर चले जाते हैं? इन एसओएफपी एज अ नॉन करंट एसेट। ठीक है। तो फ्राइट पेड ऑन द न्यू मशीन विल बी डेबिट। तो फ्राइट होता है एक किस्म का डिलीवरी सर्विस है, वो पे किया है, किसी पर न्यू मशीनरी खरीदी है। तो डिलीवरी सर्विस किसी न्यू मशीनरी पर खरीदी है, उस पर पे किया है, तो वह कहां पर जाएगी? मशीनरी अकाउंट, नाइदर ऑफ टू, या फ्राइट अकाउंट? सर मशीनरी के अकाउंट में जाएगी वो, मशीनरी के अकाउंट में जाएगी। प्राइवेट अकाउंट डिलीवरी एक्सपेंस में नहीं, ये डिलीवरी एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है, उसमें नहीं जाएगी, एक्सपेंस में चार्ज नहीं होगी। एसेट को खरीद कर लाने तक, जब तक कि उसका इस्तेमाल शुरू नहीं हो जाता, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे एसओएफपी में जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? परचेज ऑफ सेल्समैन कार इज एन एसेट एक्सपेंडिचर। हमारे पास कोई सेलमैन है, उसके लिए हमने कार खरीदी है, तो ये एसेट एक्सपेंडिचर है। एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस यूज इज एन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। नहीं, हमने कहा था जो ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट होते हैं, और ये कहां पर जाते हैं? एसओएफपी में एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एज अ नॉन करंट एसेट। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। परचेज ऑफ शेल्विंग फॉर ऑफिस इज एन एक्सपेंडिचर। हाँ, को शेल्फ खरीदी है, वो आपका ऑफिस, क्या कहते हैं, ऑफिस में लगाने के लिए कोई शेल्फ वगैरह खरीदी है, तो वो आपका क्या होगा? एसेट होगा। ठीक है। बड़ा खर्चा है, कभी कभार ही होती है। एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस इज एन एक्सपेंस। ये वही बात फिर कर दी, कंप्यूटर ऑफिस के लिए जितना भी खरीदा वो एक्सपेंस नहीं, एज एन एसेट रिकॉर्ड होता है। परचेज ऑफ सेल्समैन कार इज एन एसेट एक्सपेंडिचर एंड रिपेयर टू डिलीवरी वैन इज एन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। दोबारा पढ़ो। परचेज ऑफ सेल्समैन कार इज एन एसेट एक्सपेंडिचर, जी हाँ, यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एंड रिपेयर टू डिलीवरी वैन इज एन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, जी हाँ, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, कि आपने अगर एक कार खरीदी है, आपने कार खरीदी है, वो आपका एसेट एक्सपेंडिचर है, वो कभी कभार खरीदी जाती है। लेकिन एक डिलीवरी एक्सपेंस, डिलीवरी वैन पर रिपेयर का खर्चा करवाया, तो हमने कहा रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस के जितने भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और वो एसपीएल में जाते हैं। ठीक है, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं। तो रिपेयर टू डिलीवरी वैन इज एन एसेट एक्सपेंडिचर, नहीं, यहाँ पे गलत होगी, ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत होगी, रिपेयर कभी भी एसेट एक्सपेंडिचर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस? कौन सी एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है? परचेज ऑफ सेकंड हैंड डिलीवरी कार। आपने एक सेकंड हैंड डिलीवरी कार खरीदी है, तो खरीदी तो कार है ना, ठीक है, खरीदी तो कार ही है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, कार ही खरीदी है चाहे वो सेकंड हैंड है, तो ये भी आपका एसेट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, आपको एक्सपेंस एक्सपेंडिचर वाले बताने हैं। तो देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ शॉर्ट आंसरिंग किस तरह करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है, नीचे भी चार ऑप्शन है लगाने। आपको एक पता चल गया कि ये गलत है, ऑप्शन नंबर वन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन गलत है। तो जितनी भी स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर वन है वो गलत है, यानी कि ए वाली भी गलत है और डी वाली भी गलत है। आपको बी और सी में से लगाना है। तो परचेज ऑफ स्टॉक फॉर रीसेल। अच्छा देखो, ये रीसेल के लिए कोई चीज खरीदी है, आपको पता है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो परचेजेस कहां पे जाती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में। और कॉस्ट ऑफ सेल कहां पे होती है? एसपीएल में। याद आया? परचेजेस कहां पे जाती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में। और कॉस्ट ऑफ सेल कहां होती है? एसपीएल में। तो एसपीएल में जितने भी खर्चे जाते हैं वो कहां पर, वो कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। रिपेयर टू डिलीवरी वैन, जी हाँ, रिपेयर के जितने भी खर्चे होते हैं वो एसपीएल में जाते हैं एज अ प्रॉफिट। इंश्योरेंस टू डिलीवरी, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस होता है, तो आपका ये भी जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू ठीक है। तो अगर वैसे अगर आप टू पे ही देखते, आप ये थ्री और फोर ना देखते, तो टू ठीक था, तो टू ठीक था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही था, बी में तो टू था ही नहीं।
ठीक है, इस तरह शॉर्ट आंसर, शॉर्ट स्मार्ट वर्किंग किया करो, ताकि ना ऑप्शन चूजिंग में आसानी होती है। यहां से चार देखने थे तो आपको पहली स्टेटमेंट पता चल गया ये दो गलत हैं, तो दो गलत हैं, तो अब दो में से अगर नहीं भी आता ना तो चांसेस हैं कि शायद आप सही लगा लो। चार में से एक सिलेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू दो में से एक करना। ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ ट्रेड इन मोटर व्हीकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेट एक्सपेंडिचर। आप क्या कर रहे हो जी, मोटर व्हीकल के ट्रेडर हो, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेट एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट एक्सपेंडिचर का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब, एसएफपी में रिकॉर्डिंग होती है जिनकी, जिनको एसएफपी में रिकॉर्ड किया जाता है। लीगल फी रिलेटिंग टू द एम्प्लॉय एक्सीडेंट क्लेम, एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए लीगल फीस पे की है, तो दिस इज नॉट एन एसेट एक्सपेंडिचर, इसको हम अपने नॉन करंट एसेट में तो नहीं लिख सकते। परचेज ऑफ व्हीकल फॉर रीसेल, आपने कोई व्हीकल खरीदा है लेकिन आप रीसेल करते हो, यानी कि क्या मतलब, आपका काम ही मोटरसाइकिल खरीदने का है, अपना काम ही गाड़ियां खरीदने का है। ठीक है, गाड़ियां खरीद के बेचने का है, तो गाड़ियां अब आपका एसेट नहीं होगी, गाड़ियां अब आपकी क्या होंगी, इन्वेंट्री, करंट एसेट, क्योंकि आप उसको खरीदते हो, साल के अंदर अंदर बेच देते हो। ठीक है, क्योंकि आपका काम ही गाड़ियां खरीद के बेचने का है, तो ये फिर आपकी नॉन करंट एसेट नहीं होगी गाड़ी, वैसे नॉन करंट एसेट ही होती है, बट जब आपका बिजनेस होगा उस काम का तो फिर वो नॉन करंट एसेट नहीं, फिर वो करंट एसेट एज एन इन्वेंट्री काउंट होगा। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ ओवर द सर्विस स्टेशन, हाँ, आपने छत डलवाई है, आपने एक रूफ बनवाया है, कहां पर, सर्विस एरिया पर, आपका मोटरसाइकिल का बिजनेस है, वहां पर सर्विसेज भी होती होंगी, तो उस एरिया पर आपने छत डलवाई है, तो क्या आप डेली छत डलवाते हो, साल में एक बार भी नहीं, हो सकता है कहीं 10 सालों में एक बार कभी वो छत डलवाई हो, या कभी रिपेयर, उस पे रिपेयर मेंटेनेंस करवाते होगे। ठीक है, तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा एसपीएल में जाएगा, और जो छत डलवाई है, जो रूफ डलवाई है, वो क्या होगी, आपका एसेट एक्सपेंडिचर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। एनुअल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस की कॉस्ट भी आपका क्या होती है, एसपीएल में जाती है। ठीक है, एसेट एक्सपेंडिचर नहीं होती, एसएफपी में नहीं जाती। देन वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिट, मैंने अभी कहा कि अगर आप कोई मशीनरी खरीद के लाते हो तो उस पर खरीद के लाने के बाद जितना भी खर्चा हो रहा है, वो जितना भी खर्चा है वो कहां पर जाएगा, आपका जब तक एसेट यूज नहीं होता ना, यूज होने से पहले का जितना भी खर्चा है वो कहां पर जाएगा, एसेट के अकाउंट में। तो आपने किस चीज के लिए पैसे दिए हैं, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉल करवाई है, तो वो कहां पर जाएगी, मशीनरी के अकाउंट में, वेजेस के अकाउंट में नहीं, क्योंकि वेजेस का अकाउंट होता है एक्सपेंस का अकाउंट। किसी कंपनी के पास तनख्वाहें जो देती है वो उसके एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होती हैं, बट अगर आपने तनख्वाह किस काम के लिए दी है, कोई मशीनरी इंस्टॉल करवाई है, मशीनरी का यूज अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो कहां पर जाएगी, एज एन मशीनरी अकाउंट, यानी कि आपकी एसओएफपी में एज अ नॉन करंट एसेट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर वुड बी क्लासिफाइड एज एसेट एक्सपेंडिचर, एसओएफपी में, नॉन करंट एसेट। ठीक है, एसेट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। अच्छा, रेंट फॉर लॉन्ग लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी यानी जैसे आप कार लीज पर ले लेते हो, एक किस्म की रेंट पर अगर कोई प्रॉपर्टी ली है, तो दिस इज नॉट एन एसेट एक्सपेंडिचर। रिपेयर, नो, रिपेयर तो कभी भी नहीं होता। लीगल फीस एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ ऑफिस, आपने को ऑफिस खरीदा, उसके उसके लिए लीगल फीस लगी है, तो परचेज ऑफ एसेट है, परचेज ऑफ एसेट, परचेज करते वक्त जितना भी खर्चा होता है जब तक उसका यूज शुरू नहीं होता, वो सारे के सारे एसेट एक्सपेंडिचर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस, नो, दिस इज नॉट एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल इंट्रोड्यूस तो वो होता है ना जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, वो नहीं, जो बिजनेस खरीदेगा चीजें वो सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती हैं। अ रिसीट इज अ रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट याद करो, जो टोटल पैसा मिलता था, बिकॉज इट रिलेट्स टू रूटीन एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, हाँ ये रूटीन एक्टिविटी से आता है। ठीक है, कैपिटल रिसीट तो कभी कभार होती है ना, आपने कोई एसेट कभी कभार ही बेचना होता है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट डेली रिकरिंग एक्टिविटी से आती है। ठीक है, तो ये दिस इज स्मॉल इन अमाउंट, यही नहीं, ये कोई बात नहीं है। इट इज रिसीव्ड इन अकाउंटिंग ईयर, नहीं, पैसे तो अकाउंटिंग ईयर में ही आते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको बनाते वक्त आपका खर्चा होता है, तो वो क्या होता है, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, नॉट के खरीद के ला रहे हो, तो वो क्या एसेट एक्सपेंडिचर होगा या एक्सपेंस एक्सपेंडिचर होगा, क्या ख्याल है। Assessed expenditure. एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, दिस इज एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस,
कि आप अगर एक चीज बना रहे हो तो उस पर आपकी क्या लग रही होगी। सर हमने पढ़ा था सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो आपका जीपी आता है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कॉस्ट लग रही है किसी भी चीज को अगर आप बना के बेचते हो, बेचा तो सेल आई, तो लेकिन उस पर कॉस्ट भी तो लगी थी, यही यही उसी कॉस्ट की बात हो रही है। एक्सपेंस टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो खर्चा होता है उसे कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट आपकी हमेशा कहां पर आती है, एसपीएल में एज एन एक्सपेंस। ठीक है। 5,000 स्पेंड ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट, पुराना पार्ट, ओल्ड पार्ट ऑफ द मशीन इज चार्ज टू। आपने मशीन का कोई पुराना हिस्सा बेच रिप्लेस किया है, मशीन का कोई पुराना हिस्सा रिप्लेस किया है, तो क्या वो एसेट एक्सपेंडिचर होगा या एक्सपेंस एक्सपेंडिचर होगा। पुराना पार्ट सिर्फ रिप्लेस किया है, expense to profit or loss. क्या होगा। कोई बात नहीं, तुक्का लगाओ, क्या होगा, गलत ही हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। Expense to profit or loss. जी, एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहां पर कहीं पर नहीं लिखा कि उस पार्ट को बदलने से मशीन में इंप्रूवमेंट आई। अगर ये बात लिखी होती ना तो फिर ये एक्सपेंस नहीं था, फिर ये एसेट में जाता। कहीं पर भी सवाल में नहीं लिखा कि आपने पुराना पार्ट बदला और उस पार्ट के बदलने से आपके एसेट में इंक्रीज आ गया, तो नहीं लिखा। तो इसका मतलब सिर्फ आपने पार्ट बदला है, आपने उसकी वैल्यू को मेंटेन रखा है, नॉट के इंक्रीज हुई है। ठीक है। तो ये एक्सपेंस में चला जाएगा, कैपिटल तो वैसे ही नहीं होता और एसेट वैसे नहीं होगा ये। 2,000 स्पेंड ऑन द रिपेयर बिफोर यूजिंग द सेकंड हैंड कार परचेज। आपने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है, उसको खरीदा आपने, खरीद के लेके आए, उसका इस्तेमाल शुरू करने से पहले आपने उस पर 2,000 का खर्चा किया, तो क्या ये रेवेन्यू होगा। नहीं। क्या ये रेवेन्यू चार्ज होगा या कैपिटल चार्ज होगा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होगा। Revenue charge. नो, दिस इज कैपिटल चार्ज। वही बात, आप एक आपने रिपेयर का खर्चा तो किया है, बट कब किया है, बिफोर यूजिंग द सेकंड हैंड कार एसेट परचेज। आपने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है, उस कार को खरीद के लाए और उसका इस्तेमाल शुरू होने से पहले आपने उस पर खर्चा किया। तो जो खरीद कर लाए वो कॉस्ट भी आपकी एसएफपी में जाती होती है, और जो खर्चा उस पर किया वो भी आपका एसएफपी में जाएगा एज अ नॉन करंट एसेट। ठीक है। तो दिस इज कैपिटल चार्ज, नॉट के रेवेन्यू चार्ज। ये डेली रिपेयर तो हो रही है, रिपेयर हो रही है, बट बिफोर यूजिंग ऑफ अ सेकेंड हैंड कार। एक सेकेंड हैंड कार खरीद के अभी अभी लाए थे, उस पर इस्तेमाल से शुरू होने से पहले पहले जितना भी खर्चा है वो सारा कहां पे जाता होता है, एज अ कैपिटल चार्ज। ट्रीटिंग एन एसेट एक्सपेंडिचर एज एन एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक एसेट का खर्चा था उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो क्या होता होता है, एसेट क्या होता होता है। एक एसेट का खर्चा हो अगर उसको एक्सपेंस में डाल दिया तो एसेट क्या होता है, एसेट डिक्रीज Decrease. होता है। और अगर एक्सपेंस में डाल दिया खर्चा, हालांकि उसका खर्चा था नहीं, तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है। प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, किसी चीज का एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, और प्रॉफिट डिक्रीज हो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो तो डिक्रीज होती होती है। ठीक है। अब इसमें से पढ़ लो, अंडर स्टेट एक्सपेंस। जी हाँ, एक्सपेंस क्या होता है, अंडर स्टेट। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सपेंस अंडर स्टेट नहीं, एक्सपेंस ओवर स्टेट होता है। ठीक है। जब एक एसेट एज एन एक्सपेंस, हाँ, जब एक एसेट का खर्चा आपने एक्सपेंस में डाल दिया तो आपका अंडर स्टेट हो जाता है, एक्सपेंस कम नहीं होता, एक्सपेंस बढ़ता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहीं पे गलत हो गया। ओवर स्टेट एक्सपेंस, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंस बढ़ता है। एंड अंडर स्टेट नॉन करंट एसेट, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। ओवर स्टेट नॉन करंट एसेट नहीं, ओवर स्टेट नहीं, अंडर स्टेट होता है, कम होते हैं एसेट। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी यहीं पे। अंडर स्टेट एक्सपेंस नहीं, ओवर स्टेट एक्सपेंस, तो ये भी यहीं पे गलत होगी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड परचेज फॉर रीसेल। रीसेल का क्या मतलब, ये आप डेली एक्टिविटीज के लिए जो चीजें खरीद के लाते हो उन पर जो कॉस्ट लग रही है, तो ये आपके क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डे टू डे एक्टिविटीज की जितनी भी कॉस्ट होती है वो कहां पे जाती है, एसपीएल में। और ये कॉस्ट ऑफ परचेजेस वैसे भी आपको पता है कि परचेजेस कहां पे होती हैं, एसपीएल में। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो परचेजेस कहां पे जाती हैं आपकी, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो ये आपका क्या होगा जी, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इज कॉल्ड एन एसेट एक्सपेंडिचर। दिस इज नॉट अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस टू प्रॉफिट। आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा है, वो कहां पे जाएगा, एसेट एक्सपेंडिचर, आपकी एसएफपी में एज अ नॉन करंट एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एसेट एक्सपेंडिचर।
इनमें से कौन सी एग्जांपल एसेट एक्सपेंडिचर है? परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, जी हाँ, आपने नया कंप्यूटर खरीदा। ऑप्शन नंबर ए है ना, तो जिसमें ए नहीं है वो गलत है, ये भी गलत है, इसमें ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है। ठीक है, ये गलत है। परचेज ऑफ सेकंड हैंड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, ये भी आपका एसेट एक्सपेंडिचर है। वन और टू भी है, तो वन, वन भी है, तो वन और टू दोनों में है। ठीक है। रिपेयर टू कंप्यूटर, रिपेयर का नहीं होता, तो थ्री जिसमें है वो गलत है, थ्री ये गलत है, तो चौथा ऑप्शन ऑब्वियसली ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह शॉर्ट आंसरिंग किया करो, तो फिर आसान रहता है। कोई एक पॉइंट आपको पता चल जाता है ये गलत है, तो जो गलत है वो जिसमें नहीं है वो काट दो ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइटम ऑफ एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस? कौन सी चीज एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है? इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज और न्यू नॉन करंट एसेट, नया नॉन करंट एसेट खरीदा उस पर इंपोर्ट यानी कि बाहर से ला रहे हो, अभी तक वो ट्रांजिट में है, तो इस पर जितना भी खर्चा हो रहा है वो एसेट एक्सपेंडिचर होता है, नॉट के एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। ये गलत हो गया। इंश्योरेंस, या ये इंश्योरेंस का जितना भी खर्चा होता है इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, तो ये जितना भी खर्चा होता है तो वो आपका कहाँ पे जाता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस ऑफ एम्प्लॉय इंस्टॉलिंग न्यू मशीनरी, तो न्यू मशीनरी अभी इंस्टॉल हो रही है, यूज शुरू नहीं हुआ। अ न्यू डिलीवरी वैन, ये भी एसेट एक्सपेंडिचर होता है, तो हमें एक्सपेंस बताना था, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर वो जनरली बी क्लासिफाइड एज एक्सपेंस एक्सपेंडिचर? कौन से एक्सपेंस होते हैं? एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन आपका एसेट एक्सपेंडिचर, किसी वैल्यू में किसी चीज को बढ़ाना, इंप्रूव करना, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, आपका एसेट एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ डिलीवरी वैन बाय कोरियर सर्विस, तो ये आपने डिलीवरी वैन खरीदी है, ये भी आपका क्या होगा? एसेट एक्सपेंडिचर, न्यू वैन खरीद ली है ना। चेयर फॉर रीसेल, तो रीसेल है, डेली एक्टिविटीज है, तो डेली एक्टिविटीज कहां पे जाती हैं? एक्सपेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इफ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एसेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा? सर आपका कैश और बैंक का फिगर हिल जाएगा? नहीं, कैश एंड बैंक पे क्या फर्क पड़ता है? नेट प्रॉफिट विल बी, जी हाँ, नेट प्रॉफिट। अगर आपको पता ही नहीं हुआ आपने एसेट खरीदा है कि एक्सपेंस खरीदा है, तो कभी आप उसको एसेट में डाल दोगे, कभी एक्सपेंस में डाल दोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा? इनकरेक्ट आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर, अभी टाइम थोड़ा तो आगे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अ रिसीट इज एन एसेट रिसीट बिकॉज इट रिलेट टू नॉन करंट एसेट, हाँ ये ठीक है। एसेट रिसीट कौन सी होती है? कि आपने एक और नॉन करंट एसेट बेचा, तो टोटल पैसे जो आए वो आपके क्या होते हैं? एसेट रिसीट। ठीक है, तो या जिसे आप कैपिटल रिसीट कहते हैं, कैपिटल और एसेट एक ही बात है, कैपिटल रिसीट या एसेट रिसीट। इट इज क्रेडिट टू एसेट अकाउंट, नहीं, एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगा तो ये तो कम कर दिया। इट अमाउंट इज हैवी, नो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये दो तीन है, ये फिर आपने इसको खुद ट्राई कर लेना है, तो क्या बनता है इसका आंसर फिर आपने देख लेना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे आपने बता देना। ठीक है जी, तो नीचे आंसर की भी दी हुई है, आपने इसको एक बार देख लेना है। जी ठीक है। ओके जी, मिलते हैं जी कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज। इसको एक बार आपने रिवाइज अल्लाह लाजमी कर हाफिज। लेना है। जी ठीक है।